एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा जो है सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जो है 21 जुलाई को पीर के तय दिन। पाई है, उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। ठीक। उस फहरिस्त के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त के लिए JUIF के अताउल हक, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार होंगे, जबकि आजाद उम्मीदवार मुराद सईद, आजम स्वाति और नूरुल हक कादरी। अब देखें ना, यहाँ भी एक नया ड्रामा। मुराद सईद एक मफरूर आदमी है, एक मफरूर आदमी है, इश्तिहारी है, तो वो बानी ने उसको वो कर दिया, टिकट दे दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जो जारी की है, उसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर 21 जुलाई को 16 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। और इसमें जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, केपी असम्बली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में PTI को 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। उसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल जावेद है, मिर्जा अहमद अफरीदी हैं, मोहम्मद वकास हैं, दिलावर खान है, फैजुर रहमान है, इरफान सलीम है, शफकत अयाज, खुरम जिशान, अजहर काजी, आसिफ रफीक, ये आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 4 खवातीन उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी से रुबीना खालिद है और रुबीना नाज है। ये दोनों रुबीनाएं लड़ रही हैं पीपल्स पार्टी से, जबकि आशा बानो और महविश अली बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेंगी। यहां से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टेक्नोक्रेट और आलम की 2 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें JUIF से दिलावर खान शामिल हैं, जबकि खालिद मसूद, इरशाद हुसैन, आजम स्वाति, नूरुल हक कादरी और वकास अहमद काजी आजाद उम्मीदवारों में शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक खबर यह भी है कि उधर पीपल्स पार्टी और JUIF का इत्तेहाद हो गया। वो जो है ना, होने से मुराद इम्कान है, लेकिन इम्कान को ना आप समझे कि हो गया। ठीक, आप इम्कान को समझिए हो गया ये। और ये जो है ना, जो बिलावल साहब की और मौलाना फजल रहमान की मोहब्बत है ना पुरानी, और सामने आ रही वो है। कंजेक्टिव मुलाकातें याद है आपको? जी बिल्कुल, जब वो होती रही किसी है। से बात नहीं करना चाहते थे, तो बिलावल ने, जब भी बिलावल भुट्टो ने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आप तशरीफ ले आए। तो वो जाते थे, उन्हें मनाते थे, कन्विंस करते थे, चीजें करते थे। तो मौलाना साहब का, मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी से ज्यादा जो एक कंफर्ट लेवल है वो बिलावल के साथ है। तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब ने काम डाला है और ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, मिलके इलेक्शन जब लड़ेंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो खासी मुश्किल होगी PTI के लिए। उसमें यह है कि बाबसूख जराये के मुताबिक ये दावा सामने आया कि PP रहनुमाओं के JUI के साथ राब्तों में पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातों के वफूद मुख्तलिफ अमूर को हतमी शक्ल देंगे। कबल अजीज सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान अपने एक बयान में कह चुके हैं, PTI से ताल्लुकात में म्याना रवि और इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। वो मौलाना साहब कुछ दिनों से ना खुश नहीं है। अली मीन गंडापुर के जो है ना, वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट से और उनकी बड़कों से, और बावजूद इसके कि मौलाना ये भी नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी आए और अदम एतमाद की तहरीक का मामला। मौलाना की ख्वाहिश ये है कि PTI की ही हुकूमत रहे, लेकिन इन हाउस तब्दीली आए और वजीर आला को PTI खुद ही बदल दे। इस तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि JUIF का इत्तेहाद अगर होता है पीपल्स पार्टी के साथ, तो ऑब्वियसली बड़ा PTI का पलड़ा जो है वो कमजोर हो जाएगा टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि PTI की हुकूमत रहे, मेरे ख्याल से ये फिर अच्छा, नहीं ये होगा उनका ऐसा। कहना है। हाँ जी, ऑब्वियसली वो आप क्यों अगर वो चाहेंगे। हमदुल्ला साहब को सुने तो वो जरा अग्रेसिव हाँ हैं, जी, वो पढ़ रहे हैं 3-4 दिन से। लेकिन मौलाना साहब जो है ना, वो थोड़ा सा इतना अग्रेसिव नहीं उस मामले में नजर आ रहे। लेकिन ये है कि पार्टी पॉलिसी होती है, अगर हमदुल्ला साहब सख्त बात कर रहे हैं तो लगता है अंदर को डिसीजन इस तरह का सियासत हो तो गया, और फिर अगर ऐसे इन्हें ही है मौका ना। मिला तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत उल्टा भी देंगे। जाहिर सी बात है सर, सियासी जमातों का काम क्या। और एनीवेज, मिस्टर जमशेद दस्ती जो कि PTI MN है, उन्हें नाअहल कर दिया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात है। जमशेद दस्ती ना, वो एक ना सियासी फुटबॉल नहीं होता बेचारा, उसको ठुड्डा मार के कभी कहीं फेंक दिया जाता है, कभी कहीं फेंक दिया जाता है। पता, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी पार्टी है जिसमें जमशेद दस्ती ने पॉलिटिक्स नहीं की है। तो मुझे एग्जैक्ट जो है कंप्लीट जो फैसला है वो तो नहीं मैंने देखा भी, लेकिन ये है कि कोई जाली डिग्री की वजह से उनको निकाल दिया गया है, जाली डिग्री। नाहल कर दिया गया है।
और कम अज कम उनकी नाअहली जो है वो 5 साल होगी, और 5 साल तक वो एक ब्लैकलिस्ट है। पार्लिमानी सियासत नहीं कर सकेंगे 5 साल तक। अब 5 साल बाद भी जब वो अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आते हैं तो वहाँ पे उस इलेक्शन में क्या पॉलिसी होती है, क्या कानून होता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो शर्त होती है, तो फिर भी वो फंसेंगे। अलबत्ता यह है कि वो जो सफ़र था एक पीपल्स पार्टी से नून लीग, इत्तेहाद, पीटीआई, वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो गया। और ज़ाहिर है कि आज़ाद हैसियत में जमशेद दस्ती ने इलेक्शन जीते हैं, तो उनके वोटर्स को बड़ी मायूसी हुई होगी और बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उनके वोट का इतना गलत इस्तेमाल किया गया। और उनके वोटर की तरफ से एक जो उन्हें ये मनसब दिलवाया गया उसकी वो हिफाजत नहीं कर सके। ये उससे बड़ी नाअहली है कि आप जो है ना नॉकआउट हो गए, अपने जोर के साथ ही बाहर गिर गए आप जाके। तो इतने ड्रामे इस शख्स ने किए। आपने देखा होगा पंजाब असम्बली के सॉरी कौमी असम्बली के अंदर किस किस तरह के वो कभी सजदा कर रहा होता है, कभी कोई एक्ट उसने करना होता है, कभी वो बाहर आपको खोती रेडी पे नजर आएगा। तो वो इस तरह का ना एक बड़ा एक्टर किस्म का एमएनए था, तो नाअहल हो गया इस और तरह। एमएनए थे। हाँ, और ये बचत होगी इनकी, वो मियां नवाज शरीफ वाला जो सिचुएशन थी उसके लिए जो अमेंडमेंट आई, और ताहयात नाअहली का कानून जो है उसको बदल के 5 साल कुछ कर दिया गया। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। तो वो अब वो मियाँ साहब को जैसे उससे फायदा हो गया, तो वो नाअहली की मुद्दत जो है किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए, तो वो 5 साल कर दी गई ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जो है जमशेद दस्ती को भी 5 साल भुगतने पड़ेंगे। सर हॉकी टीम की बात करते हैं, सुना है उन्हें शदीद फंड्स की कमी का शिकार है। यार वो बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे राब्ता किया तोकीर डार साहब ने, हॉकी टीम ने तब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट खेलने जाना था, और तोकीर डार साहब जो है वो हमारे बड़े भाई हैं। वो उस वक्त हॉकी फेडरेशन में कुछ उनके पास ओहदा भी था। कुछ अर्सा पहले एक जॉर्ज टाउन में हॉकी स्टेडियम बना, उसकी बल्कि मैं ही उसको कंडक्ट किया था, उसकी लॉन्च मियां शहबाज शरीफ ने की थी। तो वो मुझे फोन आया, कहते यार वो टीम ने खेलने जाना है तो पैसे नहीं है। ये कौमी खेल है हॉकी, और ये हालात है। उसकी नेशनल टीम ने इंटरनेशनल इवेंट में खेलने जाना है, और वो कोई मिनी वर्ल्ड कप टाइप इवेंट था। तो कहते पैसे नहीं है, कितने पैसे चाहिए? तो कम अज कम जो है उस वक्त 5-6 मिलियन की बात की। और इतनी तकलीफदेह बात है, इतनी ये बाइस शर्म बात है। मैं इसलिए ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने 1-2 चैनल्स पे देखा है कल से कि ये डिस्कस हो रहा है, चैनल्स के ऊपर ये डिस्कस हो रहा है कि हॉकी टीम के पास जो है वो फंड्स नहीं है। और मुझे तब तो ये कहा गया कि उनकी जो किटें हैं वो बनाने के लिए पैसे तो नहीं सर है। ये किसकी जिम्मेदारी तो है? मैं उस वक्त जो है ना, मैंने फोन किया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। मैंने कहा सर इस तरह ना टीम ने जाना है, तो वो बड़ा फंसे हुए हैं, तो अगर आप उन्होंने कहा जी आप टीम को खाने पे ले आए मेरे पास। पूरी हॉकी टीम को तोकीर डार साहब के साथ मैं खाने पे लेके गया गवर्नर हाउस। गवर्नर साहब ने रोटी खिलाई सबको, शील्डें दी और खुदा हाफिज कह दिया। मैं कहा सर वो पैसे नहीं है उन्होंने बोल, कहते वो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने खाना खिला के वापस भेज दिया। तो उन्होंने खाना खिला के जो है ना हॉकी टीम को, तो की डार साहब कर मुझे गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा यार मैं तो ये इज्जत दे सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पास तो नहीं फंड। तो कहने का ये मकसद है कि उस टीम ने क्या परफॉर्म करना है, उस खिलाड़ी ने क्या खेलना है, कि जिस पे यही प्रेशर रहे कि यार उसके घर का किचन है, उसका खर्चा है, उसके पैसे हैं, उसको क्या सहूलियात हैं। तो ये आप कर रहे हैं अपने कौमी खेल के साथ। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा, उस वाली टीम में रेहान भट्ट था कैप्टन। ठीक है, ये रेहान भट्ट को याद होगा। ठीक है, और कहने का मकसद ये है कि वो क्या परफॉर्म करेंगे और हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है। हुकूमत जो है ये अरबों रुपए का बजट और ये सड़कें, ये नाले, गुलाब के अर्क आप जो है ना वो छिड़काव कर रहे हैं। और भाई गुलाब के अर्क की जगह आप कोई गेंडे का अर्क छिड़काव कर दें, थोड़ा सस्ते वाला। आप जो है ना इस हॉकी टीम का कोई हालत तो उसकी संवार दें, उन बेचारों को कोई कॉन्फिडेंस दे दें, उनको कोई सहूलियात दे दें। और या आपने क्रिकेट की तरह हॉकी भी बर्बाद करनी है, हॉकी की तरह क्रिकेट बर्बाद आपने कर दिया है। और जो है ना कौन सा खेल है आपका जिसकी कोई सरपरस्ती आप कर रहे हैं। वो आपका बंदा नेजा फेंकता है और वो आप जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो बेचारे को नेजा ही नहीं है ऐसी।
ठीक है ना, और उसको कोई फैसिलिटी नहीं थी, और किस तरह से वो बेचारा अपनी मदद आपके तहत, और सलमान भट्ट जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, उनकी मेहनत के साथ वो जीत के आ गया। उसके बाद उसके साथ भी ये हो रहा है कि उसको जो है ना अनाउंसमेंट हो रही है हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ से प्रॉपर्ट, और ये इन खिलाड़ियों की इतनी अकल है, ये हर जगह मुंह उठा के चले जाते हैं कि फलां हाउसिंग सोसाइटी वाले ने 2 करोड़ अनाउंस कर दिया, करोड़ों की कोई चेक कैश ही नहीं हुआ अभी तक। ये हुआ वो स्नूकर वाले मोहम्मद आसिफ के साथ, बेचारे के साथ। उसकी वो अनाउंसमेंट है, इन्होंने तशहीर, तस्वीरें, बोर्ड, लोगों ने अपने ब्रांड जो है वो सारे वो लगा के और अनाउंसमेंट की, उसको भी कोई चीज नहीं मिली। तो ये खेल के साथ हम कल्चर पहले तबाह, सकाफत तबाह, फिल्म और अब तबाह, खेल के साथ ड्रामा भी ये तबाह, ज्यादतियां चल रही अब हैं। खेल को भी ये बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, खेल की इनको पता क्यों जरूरत? खेल की हुकूमतों को इसलिए जरूरत नहीं है कि ये खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये कौम के साथ खेल रहे हैं 70 साल से, और ये एक दूसरे की तरफ पास फेंकते हैं, कभी बॉल उसको दे देते हैं, कभी खुद ले लेते हैं, बारियां ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे ऐवानों में हो रहा है, हमारी असेंबलीज में हो रहा है, सेनेट में हो रहा है। अब ये बोलियां लगेगी, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, अब बोलियां लगेंगी, ये बिकेंगे बकरों की तरह वोट। तो कहने का मकसद है कि वो उन्होंने इसको खेल समझ लिया है कि खेल ये है कि कौम का खून कैसे निचोड़ना है, उनके टैक्सों के पैसे पे अयाशी कैसे करनी है, यानी आप मान मुल्क गए को आखिरकार। जो है वो कर्जे में कैसे जो है ना वो डुबोना है, और अपनी अयाशियां करनी है, और अपनी अना और जिद के लिए मुल्क को जो है ना उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करना है, और खेल के साथ ये करना है। उनका खेल वो है जो वो खेल रहे हैं, सियासी इसको खेल। वो खेल समझते नहीं है, इनको वो मानते नहीं है। यार कौमी खेल के साथ ये हो रहा है, हॉकी के साथ ये हो रहा है। मैं समझता हूं पूरी टीम को बाइकआउट कर देना चाहिए, लड़कों को उन्हें कहना चाहिए कि इस तरह नेशनल टीम का ये हाल है तो हम नहीं खेलते हॉकी, आप खेल लें। ये सारे जो है ना निकरे पहन के ये निकले ना, ये एमएनए सारे और मिनिस्टर्स मौजूदा जो वफाकी हुकूमत के हैं और सूबाई हुकूमत के, तो ये जाके खेलाएं, ये एशिया कप खेलाएं जाके न्यूट्रल वेन्यू पे सर इंडिया ये के तो साथ। हुकूमत को देखना चाहिए ना टॉप लेवल पर कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को नहीं। हम तो अपील ही कर सकते हैं, और जो आप बात करें बिल्कुल ठीक करें, लेकिन लेट्स सी कि अब इस पर हुकूमत जो है वो क्या स्टेप लेती है और लेना बनता है, बिकॉज ये तो हमारा कौमी खेल है।